हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। यह एक प्री बोर्ड का पेपर है जिसमें ऑब्वियसली पूरा सिलेबस आया हुआ है फिजिक्स का, क्लास 12th एमपी बोर्ड। और इसी पेपर के बेसिस पर मैं कॉपी चेक करूंगा और आपको पता लगेगा कि बच्चे क्या क्या गलतियां करते हैं कॉपी के अंदर, ताकि आप जो है इसके बेसिस पर उन गलतियों को सुधारें और सुधार कर जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर पाएँ। क्या क्या छोटी छोटी गलतियां होती हैं हमें भी नहीं पता चलता है, तो वो सारी के सारी जो गलतियां हैं उनको अपन सुधारने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर उनको सामने लाने की कोशिश करेंगे ताकि आप बोर्ड एग्जाम के अंदर वो गलतियों को सुधार पाएँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, नाम वाम तो मैं नहीं बताऊंगा किसी भी स्टूडेंट का। ओके, ये हमारे पास में पेपर है। ये पेपर में सबसे पहले चूज द करेक्ट ऑप्शंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, वन वर्ड्स हैं। ठीक है, मैच द कॉलम है, उसके अलावा ट्रू और फॉल्स है। उसके बाद जो है जैसा बिल्कुल पेपर होता है एमपी बोर्ड का, उसी तरह का पेपर यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो चूज द करेक्ट में ये आंसर करेक्ट हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की यूनिट फेराड होती है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना होता है, 1.33। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, अनचार्ज होता है। ठीक है, तो इस तरह के जो है ऑब्जेक्टिव्स है, अब बच्चे ने कैसे अटेंड किए हैं और ये पूरे पेपर में क्या क्या उसने गलती की होगी जिसके बेसिस पर मैं उसको कम मार्क्स दे रहा हूँ, ये भी आप लोगों को पता चलेगा। तो पहले ऑब्जेक्टिव अपन चेक करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव इसका सही है, तो इस तरह से ही अपने को ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस तरह से आंसर देंगे तो। ठीक है, दूसरा भी सही है, तीसरा अनचार्ज ये भी सही है। ठीक है, ये मटेरियल ये भी सही है, एसी डायनामो ये भी आंसर सही है। ये कैपेसिटर इसने गलत लिख दिया है, इसका आंसर होना चाहिए था स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके, तो इस हिसाब से इसको जो है 1 2 3 4 5 6 मार्क्स के थे, जिसमें से इसको 5 मार्क्स मिल चुके हैं। तो इस तरह से मार्किंग कर दी जाती है। ओके, नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे यहाँ पर, और मैं कॉपी थोड़ी सी नीचे लेकर आ जाता हूँ। हमारे सामने फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स मेरे सामने होते हैं। इसी तरह से बोर्ड एग्जाम की कॉपी जो चेक करते हैं उनके सामने भी आंसर होते हैं, डायरेक्ट आंसर देखे जाते हैं। ओके, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो रहते हैं जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट वगैरह हुए, इसके अंदर आपकी ज़रा सी भी एक थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो आपके पूरे मार्क्स कटेंगे। ठीक है, जितनी आसानी से मार्क्स लाना पॉसिबल है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, उतनी ही आसानी से मार्क्स भी कट जाते हैं। तो चलिए अपन देखते हैं यहाँ पर इस बच्चे ने यहाँ पर क्या गलती की है। तो यहाँ पर ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कूलम्स लॉ अप्लीकेबल होता है सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए या स्टेशनरी चार्जेस के लिए। तो इसने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिखा है, गलत है। ठीक है, E इज इक्वल टू mc² बिल्कुल सही है, लेकिन अगर यहाँ बच्चा ये लिख देता कि E एनर्जी है, m मास है और c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता, डिस्क्रिप्शन लिख देता, क्योंकि E इज इक्वल टू mc², ये चारों के तीनों सिम्बॉल्स जो हैं ये सिम्बॉल्स अनडिफाइंड है। तो अनडिफाइंड सिम्बॉल को डिफाइन करना ज़रूरी होता है हमारे लिए। अगला क्वेश्चन का आंसर गलत है, इसका एटम नहीं बल्कि स्टेशनरी ऑर्बिट आएगा इसके अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है स्टेशनरी ऑर्बिट में बोहर के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे, यहाँ पर डिक्रीज लिख दिया जबकि इंक्रीज आएगा। गामा रेज, अब ये गामा सही से नहीं बनाया है, लेकिन ठीक है इसको इग्नोर कर दिया जा सकता है यहाँ पर, लेकिन चांसेस ये हैं कि कॉपी जो चेक कर रहा है वो कितना ज़्यादा सख्त है। ठीक है, तो मैं तो इग्नोर कर रहा हूँ यहाँ पर और मार्क्स पूरे दे रहा हूँ, बल्कि क्योंकि इस बच्चे ने जो है गामा सही से नहीं बनाया है। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान देना होता है। इसमें 50% चांसेस होते हैं कि सामने वाला आपको मार्क्स देगा या नहीं देगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका आंसर है, तो ये तो पूरा ही गलत लिखा हुआ है। तो 1 और 2 मार्क्स बच्चे को यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर गिव वन वर्ड्स की। ठीक है, तो ये जो पेपर है हमारा, इसमें साफ लिखा हुआ है कि 1 सेंटेंस में आंसर देना है। तो जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर हमें 1 सेंटेंस में देना होगा। ठीक है, तो एक बच्चा अगर कोई 1 वर्ड आंसर लिखता है 1 वर्ड में, तो हो सकता है कि उसके मार्क्स कट जाएं। तो यहाँ पर वैसे तो इसका आंसर न्यूक्लियर फ्यूजन होना था, इसने सिर्फ न्यूक्लियर लिखा है और एक ही वर्ड में दिया, इस वजह से इसका आंसर जो है काट दिया जाएगा। नेक्स्ट, उसने कुछ नहीं लिखा है, कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। अगले का जो आंसर है कैपेसिटर है, गैल्वेनोमीटर लिख दिया, गलत है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या गलती करी है, बच्चे गलतियाँ करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन ये बोलता है हमें कि ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर लिखना है। तो उसका आंसर है 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर तो 7 इंटू 10⁻19 हर्ट्ज तक। ठीक है, यूनिट क्या है, हर्ट्ज है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स होती है हर्ट्ज। यहाँ पर बच्चे ने मीटर लिख दी है।
मार्क्स ही नहीं मिलना चाहिए, मिलेंगे ही नहीं मार्क्स। पूरी छोटी सी गलती में भी यहाँ पर यूनिट ना लिखने की वजह से पूरे मार्क्स कटेंगे सामने वाले के। ठीक है, ये नंबर्स इसने सही लिखे हैं, आगे न्यूमेरिक वैल्यू सही लिखी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। तो छोटे से आंसर पे पूरे मार्क्स मिलते हैं, तो छोटी सी गलती पर कट भी जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था पूरा प्रॉपर के व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स इन सेम डायरेक्शन देन व्हाट विल हैपन। तो इसका आंसर आएगा कि दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर सिर्फ अट्रैक्शन लिखा हुआ है, तो ये आंसर पूरा कटेगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर मैच द कॉलम की। अब मैच द कॉलम का लिखने का तरीका बहुत गलत है इस बच्चे का, हालांकि मैं इसके मार्क्स नहीं काटूंगा यहाँ पर। बाकी जब भी आप मैच द कॉलम लिखेंगे तो मैच द कॉलम किस तरह से लिखेंगे, जैसे लॉरेंट्ज फोर्स है उसका आंसर जो है क्यू बी साइन थीटा है, तो कॉलम ए बनाएंगे, उसके सही आंसर का कॉलम बी बनाएंगे, लॉरेंट्ज फोर्स के सामने क्यू वी बी साइन थीटा लिखेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के सामने एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी लिखेंगे। जो भी आंसर सही अपने को लगता है उसके सामने अपने को लिखना है। इस तरह से इतनी भी कंजूसी अपने को नहीं करना होती है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर खैर मैं इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन 50-50% चांस ये रहते हैं कि मार्क्स भी कट सकते हैं इस बच्चे के। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि मैच द कॉलम का आंसर किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, पहले का आंसर इसका सही है, सही है, यहाँ पर भी ये भी करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट है। अगला जो आंसर है ये भी सही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी सही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहता या फिर एग्जामिनर चाहता तो इन जो है आंसर्स को काटा जा सकता था, क्योंकि देखो, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसने नंबरिंग भी गलत की हुई है। यहाँ पर नंबरिंग है 1 2 3 4 और यहाँ पर ऑप्शन यानी कि कॉलम नंबर बी के अंदर नंबरिंग है ए बी सी डी ई एफ जी। तो इस हिसाब से भी मार्क्स कट जाते हैं। तो यहाँ पर इस बच्चे को, ठीक है, रूल के हिसाब से तो मार्क्स काटना चाहिए, यानी कि इसने नंबरिंग गलत की है तो एक भी मार्क्स नहीं मिलना चाहिए। कितना ज़्यादा अफसोस होता होगा उस बच्चे को, सोचो। ठीक है, तो इसलिए नंबरिंग सही होना चाहिए हमारी। जब भी हम नंबरिंग कर रहे हैं तो देखें नंबरिंग कैसी है, सब नंबरिंग कैसी है। ठीक है, उस हिसाब से अपने को नंबरिंग करना पड़ती है। ओके, लेकिन अभी मैं जो है इस बच्चे के मार्क्स यहाँ पर नहीं काट रहा हूँ, इसको मार्क्स दे देते हैं। इसको फुल मार्क्स आए हैं तो फुल 6 मार्क्स पूरे के पूरे इसको आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन नंबरिंग के मार्क्स कट जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में डायरेक्टली यही देखा जाता है कि ट्रू है कि फॉल्स है, सही लिखा है कि गलत। तो इसका आंसर फॉल्स था, इसने ट्रू लिखा है, गलत। सही, यहाँ पर ट्रू था आंसर, फॉल्स लिख दिया गलत। और ये तो 3 मार्क्स इसको यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो नंबरिंग का खास तौर से ध्यान रखना है। अपने सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का इसने आंसर लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 अपने सामने है यहाँ पर कि उसके और वाला उसने लिखा ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर के बारे में लिखना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। इट इज द कंडक्टर विच ओबे ओम्स लॉ। एग्जाम्पल मेटल, कॉपर, आयरन। ठीक है, इट इज द कंडक्टर विच डज नॉट ओबे ओम्स लॉ। प्लास्टिक, रबर। ठीक है, हालांकि प्लास्टिक रबर एग्जाम्पल गलत है, ये कंडक्टर नहीं होता है ना। कंडक्टर के एग्जाम्पल लिखने थे, यहाँ पर इंसुलेटर के अपने को नहीं लिखने थे। तो इसने इंसुलेटर के एग्जाम्पल लिखे हैं, इसलिए ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इसको 1.5 मार्क्स मिलेगा, आधा मार्क्स पूरा के पूरा कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th वाला, और 11th क्वेश्चन जो है हमारे सामने वो ये है। 11th का और वाला बच्चे ने किया है। तो 11th क्वेश्चन है हमारे सामने, लेंज लॉ लिखना है, लेंज लॉ समझाना है, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं अपन। द लेंज लॉ applied in magnetic bar which is opposes the cause due to produce। ये बिल्कुल गलत है, मतलब ये स्टेटमेंट इस तरह से नहीं आना चाहिए। हालांकि इसने डायग्राम बनाया है और डायग्राम बनाने में भी गलती की है कुछ इस बच्चे ने, तो इस हिसाब से इसके मार्क्स यहाँ पर कटेंगे। यहाँ पर जो है वो आना चाहिए, यहाँ पर डायरेक्शन आना चाहिए उसका करंट का। ठीक है, और यहाँ पर भी डायरेक्शन आना चाहिए करंट का। तो एक तो सही से स्टेटमेंट नहीं लिखा, डायग्राम बनाया थोड़ा बहुत सही है। तो इस बच्चे को जो है, और आगे देख लेते हैं कुछ लिखा है क्या नहीं लिखा हुआ है, या ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो चुका है। तो 2 मार्क्स के सवाल में इसको, इस बच्चे को 1 मार्क मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर बच्चों 12th क्वेश्चन के और की। तो 12th क्वेश्चन के और में पूछा गया है, राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो है उस पर
किन किन फैक्टर का इफेक्ट होता है। तो देखते हैं बच्चे ने क्या क्या जो है फैक्टर्स लिखे हैं। तो एक तो टेम्परेचर लिखा है, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस, ठीक है। उसके अलावा डेंसिटी लिखी है, देन व्हेन डेंसिटी इंक्रीजेस, ये बिल्कुल अप टू द मार्क मेरे को आंसर नहीं लगा। ये क्वेश्चन 2 मार्क का है, 2 में से इस बच्चे को मैं 1 ही मार्क देना चाहूँगा क्योंकि मुझे अप टू द मार्क नहीं लगा। ये थोड़ा सा डिटेल में इसको लिखना चाहिए था। ओके, डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो, है ना। डेंसिटी में इसने मेंशन नहीं करा है बच्चे ने, तो इसको 1 मार्क मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। 13 क्वेश्चन आता है जहाँ से 3 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। इसमें लिखा है कि आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को डिराइव करना है या फिर डी ब्रोगली वेव इक्वेशन को अपने को डिराइव करना है। तो इस बच्चे ने जो है और नहीं लिखा, इसका मतलब आइंस्टाइन का ही लिखा होगा। तो आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये डिराइव कर रहा है। तो यहाँ पर इस बच्चे ने अप टू द मार्क आंसर लिखना था, डायरेक्ट जो है इस तरह से इसको लिखना था, लेकिन इसने पूरी डिटेल लिख दी जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज लिख रहा है। तो ठीक है, अपन यहाँ पर राइट तो लगाते हैं। अब देखते हैं मेन काम इसने किया है या नहीं, जो कि आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है वो डिराइव की है या नहीं। बिल्कुल इसने की है, लिखने के साथ साथ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन डिराइव की है, एक एक चीज़ यहाँ पर लिखी है। वी नो दैट एनर्जी इज इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये थोड़ी सी गलत बात दिख रही है यहाँ पर। मास भी उसने कंसीडर किया है एम, वेलोसिटी भी वी कंसीडर की है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी। ये पूरा क्लियर किया उस बच्चे ने, ठीक है। और उसके हिसाब से जो है इसने यहाँ पर पूरा के पूरा जो है डिटेल में आंसर लिखा है। ओके, और उसने शुरुआत में भी डिटेल दी थी, इतना बड़ा करने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसको जो है फुल मार्क्स यहाँ पर मिलना चाहिए, पूरे के पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे क्योंकि एक एक चीज़ इसने डिटेल में लिखी है, लॉज लिखे हैं पूरे के पूरे, इस वजह से 3 में से 3 मार्क पूरे इस क्वेश्चन के अंदर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे अपन, तो 5 स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम के नाम लिखने हैं और ये 3 मार्क्स में है। तो इसका मतलब ये है, इन्होंने बोला है 5 नाम लिखने हैं। 5 नाम तो बहुत छोटा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तो इसलिए उन्हें हम एक एक लाइन में डिस्क्राइब भी करेंगे, स्पेक्ट्रल लाइन्स जो होती हैं हाइड्रोजन एटम की। अब इसने क्या किया है, इसने सिर्फ 5 नाम लिखे हैं, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन। ये पास्चन भी जो है ये सही से नहीं लिखा है, एन एन अजीब सा दिख रहा है, फिर भी अपन मान लेते हैं चलो। ब्रैकेट सीरीज और पी फंड सीरीज, ठीक है, फुंड सीरीज जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है। नाम तो सही है, उस हिसाब से 3 मार्क्स के हिसाब से इसको 2 मार्क तो पूरे के पूरे मिल जाना चाहिए। लेकिन इसने एक एक लाइन में इसको डिस्क्राइब नहीं किया है किस तरह से लाइमन सीरीज बनती है और ये सब तो यहाँ पर 1 मार्क कट गया, लेकिन जो मेन पर्पस था आंसर का वो तो लिख दिया, इस वजह से मैक्सिमम मार्क्स तो इसको आ गए हैं, 3 में से 2। अगला क्वेश्चन है 15 में पूछा गया है इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें डिफरेंस बिटवीन लिखना है। तो हमें मालूम है प्योर सेमीकंडक्टर नो इम्प्योरिटी इज मिक्स्ड इज इन दिस सेमीकंडक्टर, इसमें जो है इम्प्योरिटी मिक्स की जाती है। पहला जो है डिफरेंस बिटवीन सही है बिल्कुल, ठीक है। इसमें डिफरेंस बिटवीन में ऐसा होता है कि एक डिफरेंस बिटवीन का 1 मार्क, ठीक है। उसके अलावा जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पूरा लिख देता तो ज़्यादा बेहतर रहता। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स आर सेम, इक्वल, है ना। सेम की जगह इक्वल अगर लिख दें तो बेहतर रहेगा, ठीक है, चलता है ये भी। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ होल्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, हाँ तो सही है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अपन यहाँ पर, इट इज़ अ प्योर सेमीकंडक्टर, इट इज़ इम्प्योर सेमीकंडक्टर, ये वाली बात पहले ही मेंशन कर दी गई थी और यहाँ पर दोबारा जो है लिखने की कोशिश की है क्योंकि बच्चे को आ नहीं रहा होगा, इस वजह से ये जो डिफरेंस है ये तो पहले से ही मैच खा रहा है, ये कोई नया डिफरेंस नहीं है। तो 2 डिफरेंस बिटवीन इसने बिल्कुल एग्जैक्ट लिखे हैं, तीसरा सही नहीं लिख पाया है ये बच्चा, तो इसको 2 मार्क मिलेंगे यहाँ पर। ओके, अब उसका 16th क्वेश्चन है हमारे सामने, बोला गया है कि पीएन जंक्शन डायोड समझाना है और जो है सर्किट डायग्राम भी बनाना है और उसको फॉरवर्ड बायस के जरिए से समझाना है। तो पीएन जंक्शन डायोड इस तरह से नहीं होता है, पी टाइप के अंदर होल्स होते हैं, उसके साथ में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाने पड़ते, सॉरी, पी टाइप में होल होते हैं और उसके अलावा जो है पॉजिटिव आयन्स बनाने पड़ते हैं इमोबाइल, और यहाँ पर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं साथ ही साथ न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। पॉजिटिव आयन्स यहाँ पर नेगेटिव आयन्स और यहाँ पर पॉजिटिव आयन्स बनाने पड़ते हैं, ये गलती है ना, मतलब बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर नहीं था इस बच्चे का, उस हिसाब से इसने
किया है। बाकी पी टाइप को पॉजिटिव से, एन टाइप को नेगेटिव से जोड़कर फॉरवर्ड बायसिंग तो कर दी है इस बच्चे ने, ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग कर दी है। डिप्लीशन लेयर की डेफिनेशन लिखी, द लेयर ऑफ इमोबाइल आयंस ऑफ ईच साइड ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डिप्लीशन। डिप्लीशन की भी स्पेलिंग गलत है लेकिन चल जाता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग भी इसने समझा दी है, मतलब डायग्राम बनाया है, अगले पेज पर ऑब्वियसली समझाई ही होगी, तो ये सब उसने समझाया है, लेकिन डायग्राम थोड़ा सा गलत दिख रहा है, इसलिए 3 में से इस बच्चे को 2.5 मार्क्स दे देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो पर्पस था वो तो पूरा कर दिया है इस बच्चे ने। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन शुरू हो चुका है। उसने पूछा है यहाँ पर कि गॉस लॉ को डिराइव करना है, गॉस लॉ को बताना है, स्टेटमेंट लिखना है, और कूलम्स लॉ को डिराइव करना है गॉस लॉ के की हेल्प से। तो यहाँ पर इसने लिखा है व्हेन द चार्ज प्लेस्ड इनक्लोज द सरफेस एप्सिलॉन टाइम्स इनसाइड सरफेस। ये कोई गॉस लॉ का सही स्टेटमेंट नहीं है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का कोई मार्क नहीं मिलेगा। यानी ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 3 मार्क्स का ये स्टेटमेंट हुआ, सॉरी 1 मार्क का ये स्टेटमेंट हुआ, और 2 मार्क्स के जो है का डेरिवेशन हुआ, 3 मार्क्स का डेरिवेशन हुआ, तो टोटल 4 हो गए। तो ये 1 मार्क तो पूरा कट चुका है इसका यहाँ पर। उसके अलावा जो है स्मॉल क्वेश्चन सरफेस लेते हुए पूरा डेरिवेशन कर रहा है बच्चा, लेकिन जो अननोन चीज़ें थी जैसे कि डी फाई ई क्या है यहाँ पर, डी एक्स क्या है, ये अननोन चीज़ें जो है बच्चा इग्नोर कर रहा है इन्हें डिफाइन करना, जबकि डिफाइन करना ज़रूरी है। गॉस लॉ को भी प्रूफ कर दिया, जबकि इसका प्रूफ मांगा नहीं गया था, ठीक है। और उसके अलावा गॉस लॉ से कुलम्स लॉ को प्रूफ करना था, उसका प्रूफ बच्चे ने किया है, ठीक है। और स्टेटमेंट सही नहीं लिखे हैं, जो अननोन जो टर्म्स थी उनको डिफाइन नहीं किया है। क्यू नॉट एक चार्ज है, एप्सिलॉन जो है क्या बोलते हैं परमिटिविटी होती है, इस तरह से उनने बच्चे ने डिफाइन नहीं किए हैं। तो उस हिसाब से इस बच्चे को जो है, और यहाँ आखिरी में जब कुलम्स लॉ आता है तो एफ की वैल्यू निकलती है फोर्स की, ना कि ई की वैल्यू निकलती है, तो इसमें भी गलती है। तो एक मार्क्स तो पूरा जो है स्टेटमेंट ना लिखने का कट गया, और बाकी इस 3 में से मैं इस बच्चे को 2 मार्क्स दूंगा, जो 3 मार्क्स का डेरिवेशन था उसमें से 2 मार्क्स मिलेंगे, है ना, ठीक है। आप समझ ही गए होंगे 2 क्यों मिले इस बच्चे को। नेक्स्ट अपन बात करेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 18 होगा ये, मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि व्हीट स्टोन ब्रिज समझाना है विद द, है ना, स्टेब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखना, और उसकी प्रिंसिपल जो है स्टेब्लिश करना है, यानी कि डिराइव करना है, ठीक है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का डायग्राम बनाया है बच्चे ने, ओके। डायग्राम बनाने के बाद इस बच्चे ने जो है इन व्हीट स्टोन ब्रिज देयर आर लिखना चाहिए था, 4 रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस एक साथ लिख दिया, कॉमा लगा के लिखना चाहिए था। व्हेन इज आई करंट इज फ्लो, थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक भी दिखी रही होगी आपको, अजीब सी मतलब ग्रामर बच्चे ने लिखी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अजीब सा, व्हीट और स्टोन को अलग अलग कर दिया, जैसे गेहूं और पत्थर हो, गेहूं पत्थर नहीं है ये, ठीक है। उसके अलावा जो है इसने डेरिवेशन की स्टेप्स बिल्कुल सही लिखी, और आखिरी में जो है डिराइव भी सही किया है, लेकिन बच्चे ने व्हीटस्टोन ब्रिज को एक्सप्लेन नहीं किया, जो कि 1 मार्क का था। देखिए आप, ये व्हीटस्टोन ब्रिज एक्सप्लेन करना था पहले तो, जो कि 1 मार्क यहाँ से मिलता, तो 1 मार्क तो मिलेगा ही नहीं, 3 में से मिलेगा इस बच्चे को। 3 में से जो डेरिवेशन है वो तो सही है, लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन सही नहीं है, तो 3 में से यहाँ पर इसे 2.5 दिए जाएंगे, 2.5 मार्क्स, ठीक है, 2.5 मार्क्स दिए जाएंगे इस बच्चे को, ठीक है। और यहाँ प्लस क्यों कर दिया, मतलब वहाँ कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद भी यहाँ पर ये बच्चा कर रहा है इस चीज़ को, तो यहाँ पर 2.5 मार्क्स दिए जाएंगे, वहाँ से मार्क्स काट दिए जाएंगे इस बच्चे के, इधर से ये मार्क्स काट दिए गए हैं, उधर इसको 2.5 कर दिया गया है, ठीक है। अब 20th क्वेश्चन है हमारे सामने कि रेड डायग्राम बनाना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, रे डायग्राम बनाना है और फार्मूला डिराइव करना है मैग्नीफाइंग पावर का, ठीक है। तो डायग्राम ठीक बना है, मैं बहुत अच्छा नहीं कह सकता, लेकिन ठीक ठाक बना है, लेकिन इस डायग्राम में इसे जो डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें डिफाइन करनी थी, वो नहीं करी है, ठीक है। डायग्राम बनाया है रे डायग्राम, तो ये क्वेश्चन जो है 2-2 मार्क्स में डिवाइडेड है, ये 2 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का, तो रे डायग्राम उसने बनाया है, 2 में से उसमें 1 मिलेगा, क्योंकि इसने लेबलिंग नहीं करी है बच्चे ने डायग्राम के अंदर, रे डायग्राम में। और डेरिवेशन ऑफ फार्मूला देखते हैं कि उसने डिराइव किस तरह से उस फार्मूले को किया है, ठीक है। तो ये रे डायग्राम बना है, इसमें इसको 1 मार्क ज़रूर मिल जाएगा, पक्का हो गया इसका 1 मार्क। उसके अलावा जो है पूरा डिस्क्रिप्शन है, और डिस्क्रिप्शन के साथ मैग्नीफाइंग पावर का डेरिवेशन कर रहा है बच्चा। डेरिवेशन जो है इसने अधूरा छोड़ दिया है इसके, हाँ नहीं अधूरा नहीं छोड़ा है आगे,
आगे है लेकिन पूरी तरह से डेरिवेशन नहीं दिखा है, तो 1 मार्क तो उधर मिल गया और इधर 2 में से अपन कितने दे देंगे? 2 में से क्यों? क्योंकि 2 मार्क्स का ये और 2 का ये, ठीक है? तो इस 2 में से तो 1 मिल गया, इन 2 में से अपन 1.5 दे सकते हैं बच्चे को, तो ये हो जाएंगे 2.5 मार्क्स। इस तरह से 2.5 मार्क इसको मिल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अब अटेंड कर रहा है बच्चा, क्योंकि उसे पहले नहीं आया होगा, बाद में आ चुका होगा उसको, या फिर चालाकी भी करते हैं कई बच्चे, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है डिस्क्राइब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर। बस अपने को ये बताना था इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर 0 होती है और पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, यही बताना था बस। लेकिन ये बच्चा पता नहीं क्या क्या कर रहा है, तो ये पूरा गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें पूछा गया है कि कौन सा मिरर जो है व्हीकल के लिए यूज होता है और क्यों। 2 क्वेश्चन है, कौन सा होता है और क्यों। तो कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, ये सही है, और क्यों उसका आंसर नहीं लिखा है, तो इस हिसाब से 2 में से 1 मार्क इसको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है और वाला कि क्यों जो है एंड पॉइंट नहीं होता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में। तो इसका आंसर लिखा है देयर इज नो एंड पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बिल्कुल गलत है, कोई रीज़न नहीं बनता है, तो इस हिसाब से ये इस बार का कट चुका है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन पेपर जो है समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब इस बच्चे के 70 में से कितने मार्क्स आते हैं वो हम काउंट करते हैं, ठीक है। 1, ठीक है, 2, 3, अभी यहाँ पर इसके 2.5 के अपन 2 ही गिन लेते हैं, 3, 3.5 हो रहा है यहाँ पर, मतलब 3.5, 4, 5, 6, 6, फिर उसके बाद में होगा यहाँ पर 2, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और आधा 10.5, 10.5, 11.5, 12.5, 12.5 हो चुके हैं यहाँ पर मार्क्स, 13.5, 14.5, 15.5, 16.5, 17.5, ठीक है। 17.5, 17.5 और उसके अलावा यहाँ पर 18.5, 19.5, 20 और 21, 22, 23, 24, 24 और 6 होते हैं 30, 30 और 2 हो जाएंगे यहाँ पर इस बच्चे के 32, और लास्ट में अपन देखेंगे यहाँ पर 5 मार्क्स इसको आ रहे हैं, तो 37 मार्क्स इस बच्चे को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है 37 मार्क्स इस बच्चे को आ रहे हैं 70 मार्क्स के पेपर में। जबकि अटेंड इस हिसाब से किया था कि इसको खुद को उम्मीद होगी कि मेरे को जो है 50 के आसपास मार्क्स आने चाहिए थे, लेकिन आपने देखा क्या क्या छोटी छोटी मिस्टेक्स बच्चे कर देते हैं। जो भी आपका डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको और किस तरह का जो है मतलब गाइडेंस चाहिए एग्ज़ाम से रिलेटेड वो ज़रूर बताएं। कमेंट में हुआ तो रिप्लाई किया जाएगा, और ऐप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।